वेलकम बैक डियर्स। इस ट्रेन के सेकंड पार्ट में स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जॉन का पति एक सफर के बाद वापस शहर में आ गया है। जैसा कि वो कुछ दिनों से न्यूयॉर्क शहर से बाहर था, तो उसको यहाँ पर चल रहे वैम्पायर वाली चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर उसको नैनी की कॉल आती है, जो जॉन और उसके बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई थी। नैनी जॉन के पति को बताती है कि जॉन काफी ज्यादा बीमार है, इसीलिए वो बच्चों को अपने साथ लेकर आई है। और फिर लंबे सफर से थक जाने के कारण जॉन का पति घर जाने का और बच्चों को सुबह वापस लाने का तय करता है। फिर जब वो घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके पड़ोसी खून पीने वाले वैम्पायर से बदल चुके हैं और उसके घर के पास सब सुनसान हो गया है। फिर किसी तरह वो घर में जाकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत तो देखो, जैसे वो घर में पहुंचता है तो उसकी वैम्पायर बन चुकी पत्नी उस पर हमला करके उसका सारा खून चूस लेती है। अब दूसरी तरफ स्ट्राइकन की दुकान के नीचे स्ट्राइकन बताता है कि चांदी की चीजें वैम्पायर्स को नुकसान पहुंचाती है और कमजोर भी बनाती है। बचपन में स्ट्राइकन की दादी उसको बताया करती थी कि चांदी वैम्पायर्स को जलता हुआ महसूस कराती है, लेकिन एफ्रेम बीच में बोलता है कि उन्हें वैम्पायर्स बन चुके एंसेल की वीडियो को सभी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक एक वैम्पायर को मारना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि स्ट्राइकन उसको समझाता है कि अगर वो किसी तरह से वैम्पायर्स के मालिक मास्टर को मार देंगे तो बाकी सभी वैम्पायर्स भी खुद मर जाएंगे। लेकिन एफ्रेम को ये योजना पसंद नहीं आती, लेकिन स्ट्राइकन उसको विश्वास दिलाता है कि ये प्लान बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने ये सब पहले भी किया है। अब स्ट्राइकन एफ्रेम को समझाने के लिए इस बात पर जोर डालता है कि अभी तक बताई उसकी सभी बातें बिल्कुल सच हैं और अगर वो मास्टर को खत्म करना चाहते हैं तो उनको स्ट्राइकन का विश्वास करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो मास्टर को ढूंढने के लिए एक स्पेशल प्लान बनाते हैं। अब सीन 1944 में पोलैंड में दिखाया जाता है। एक होस्ट लोगों को बंदी बनाए हुए कैंप में स्ट्राइकन से मिलता है और उसको स्ट्राइकन का लकड़ी से बनाने वाले चीजों का काम बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए एक होस्ट स्ट्राइकन को एक ताबूत बनाने का काम देता है। उस समय एक होस्ट एक इंसान ही था, लेकिन उसका व्यवहार तब भी राक्षस जैसा ही था। अब ताबूत बनाते समय एक होस्ट और स्ट्राइकन के बीच जंग, इंसानियत और सफलता जैसी चीजों के बारे में काफी बातें होती है। एक होस्ट बोलता है कि जब एक पुरानी ताकत वाला साम्राज्य खत्म होगा तब एक नया साम्राज्य आएगा जो कि पहले वाले से और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। एक होस्ट को यह भी लगता है कि इंसानों को किसी न किसी के सामने झुकने की आदत है और अब धीरे धीरे स्ट्राइकन ने ताबूत को पूरी तरह से बना लिया है। एक होस्ट उसकी कला को देखकर बहुत ही खुश होता है और स्ट्राइकन की तारीफ करता है। अब दूसरी तरफ प्रेजेंट में दिखाते हैं गस अपने दोस्त फ्लेक्स के साथ जेल में बंद है। गस पुलिस वालों को शहर में चल रही चीजों के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करते। अब जिम अपना सामान पैक करके अपनी पत्नी सेल्वे के साथ पालो आल्टो के पास जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ एफ्रेम, नोरा और स्ट्राइकन पहुंच जाते हैं। सेल्वे को वैम्पायर वाली सभी चीजों के बारे में बताने के बाद भी वो इस सब पर विश्वास नहीं करती और अकेले घर से एक टैक्सी में चली जाती है। हालांकि जिम वादा करता है कि वो नोरा, स्ट्राइकन और एफ्रेम की मदद करेगा। स्ट्राइकन जिम को उसकी सुरक्षा के लिए एक चांदी का खंजर देता है और साथ ही स्ट्राइकन उस जर्मन के बारे में भी पूछता है जिससे जिम मिला था। जब जिम उस जर्मन आदमी के बारे में बताता है तो स्ट्राइकन तभी समझ जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं, एक होस्ट ही है। एफ्रेम, नोरा और स्ट्राइकन वैम्पायर्स के मालिक को पकड़ने के लिए बिल्कुल प्लान बनाते हैं और वो जिम और एक होस्ट के बीच में मीटिंग कराने का प्लान बनाते हैं। फिर वो जिम और एक होस्ट के बीच में एक मीटिंग करने के बहाने मास्टर तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि जिम बेचारा थोड़ा बुद्धू और साथ ही डरा हुआ है। एक होस्ट समझ जाता है कि उनकी मीटिंग के पीछे स्ट्राइकन का ही हाथ है और रेलवे स्टेशन पर एक होस्ट जिम को मार के वैम्पायर बनने की धमकी देता है। वो जिम से स्ट्राइकन के बारे में पूछता है। एफ्रेम और नोरा उन दोनों पर दूर से छुपकर नजर रख रहे होते हैं। जिम में थोड़ी हिम्मत आती है और वो एक होस्ट को बोलता है कि वो जिम को इतने सारे लोगों के सामने नहीं मार सकता। अब ये बात को सुनकर एक होस्ट वहां से चला जाता है। नोरा और एफ्रेम एक होस्ट का पीछा करते हैं, लेकिन वो उसको जल्दी खो देते हैं। फिर जिम उनको बताता है कि एक होस्ट उनके बनाए गए जाल के बारे में सब जानता था और वो स्ट्राइकन को ही ढूंढ रहा है। तभी सभी लोग स्ट्राइकन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब इस सब के दौरान दिखाते हैं तो स्ट्राइकन को एक होस्ट एक ट्रेन में जाता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए वो भी उसके पीछे उस ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर जैसे ही होस्ट ट्रेन से उतरता है, स्ट्राइकन उसके पीछे पीछे वहां से उतर जाता है, लेकिन वो पूरी तरह एक होस्ट के जाल में फंस जाता है। वैसे तो स्ट्राइकन अपनी तलवार से एक होस्ट पर हमला करता है, लेकिन तेज होने के साथ साथ शक्तिशाली होने के कारण एक होस्ट बच जाता है और स्ट्राइकन को गले से पकड़ लेता है और उसका खून बिल्कुल पीने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर एफ्रेम आकर एक होस्ट के पैर पर चांदी की गोली मारता है, जिससे स्ट्राइकन उसकी पकड़ से बच जाता है और पास से गुजरती हुई ट्रेन को एक होस्ट अपने पंजों से पकड़कर वहां से भाग जाता है और जाते जाते स्ट्राइकन को मारने की धमकी भी देता है। अब नीवा के घर में जॉन के बच्चे अपने घर जाने के लिए बोलते हैं। नीवा के समझाने के बाद भी नीवा की बेटी सेबेस्टियन बच्चों को वापस उनके घर छोड़ने के लिए बोलती है और जब नीवा और उसकी बेटी बच्चों को लेकर जॉन के घर पहुंचती है तो जॉन के पति को आधा मरा हुआ जमीन पर देखती है और जब सेबेस्टियन उसको देख रही होती है तभी अंधेरे से निकलकर जॉन उन पर हमला कर देती है।
अब सेबेस्टियन उनको बचाने के लिए अपने हाथों से जॉन की जीभ को पकड़ लेती है, जिससे उसको डंक लग जाता है और इस सब के बाद भी वो भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद ही जॉन और एक पड़ोस का वैम्पायर ग्लास को तोड़कर अंदर बच्चों और निवा के पीछे आने लगते हैं। और जैसे जॉन अपनी बेटी को अपना शिकार बनाने वाली होती है, तभी एक अजनबी आकर चांदी की गोली जॉन के सर पर मारता है। और जब निवा, उसकी बेटी और बच्ची बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि एक वैम्पायर जैसा दिखने वाला आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसके साथ 4 साथी भी हैं जो मिलकर बाकी सभी वैम्पायर्स को मार रहे हैं। उनका लीडर वैम्पायर बच्चों को देखता है, लेकिन जब वो सेबेस्टियन के हाथ पर लगी खरोंच को देखता है तो वो उसको वहीं रोक लेता है और बाकी सभी को जाने के बाद वो अपनी बंदूक उठाकर सेबेस्टियन के सर पर निशाना लगाकर उसको मार डालता है। दोस्तों, ये नया वैम्पायर तो एक अच्छा वैम्पायर लगता है, एक वैम्पायर जो कि इंसानों का खून चूसने की जगह उनकी जान बचा रहा है। ऐसा तो पहली बार देखने को मिला है। आप लोग इस नए वैम्पायर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये आगे चलकर एफ्रम और उसके साथियों की मदद करेगा? आपको जो लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर नोरा, जिम, एफ्रम बूढ़े स्ट्राइकर की मदद करते हैं। स्ट्राइकर बाकियों को बताता है कि एक होस्ट के पैर में लगी गोली से मास्टर चौकन्ना हो जाएगा और उसको साथ ही महसूस होता है कि शहर की अंधेरी वाली जगह जैसे कि सुरंग वैम्पायर्स के रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि सूरज की रोशनी वैम्पायर्स को मार डालती है और अभी रात हो रखी है, इसीलिए वो सूरज की रोशनी की जगह यूवी लाइट्स का प्रयोग करने का तय करते हैं। फिर जल्द ही वो एक दवाई वाली दुकान पर जाते हैं, लेकिन वो भी बंद होती है। हालांकि वो उसको तोड़कर अंदर जाकर यूवी लाइट्स को चुरा लेते हैं और अंदर उनको वेस्ली मिलता है, जो कि उनकी तरह ही वैम्पायर्स को मारने के लिए यूवी लाइट्स लेने आया होता है। और जब वेस्ली को पता चलता है कि एफ्रम और उसके साथी उसकी तरह ही वैम्पायर्स के मिशन पर निकले हैं, तो वो अपनी आधी यूवी लाइट्स उनको देता है और उनके वैम्पायर्स को मारने के मिशन में छूट जाता है। इसके बाद नोरा, जिम, एफ्रम जरूरी चीजें लेके एक दुकान में जाते हैं और स्ट्राइकर और वेस्ली बाहर रहते हैं। और दुकान में ही इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ करने वाली हैकर डच वेल्डर्स अपने एक दोस्त को इंटरनेट के साथ करने वाली गड़बड़ के बारे में बताती है। अब जैसा कि डच ने इंटरनेट को हैक किया है, इसीलिए वो जरूरी सामान लेकर न्यूयॉर्क से भागने वाली होती है। जब दुकान के बाहर कुछ वैम्पायर्स आते हैं तो स्ट्राइकर कुछ के गले अपनी चांदी की तलवार से काट देता है। फिर वेस्ली भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर सभी वैम्पायर्स को मार डालते हैं। हालांकि जल्द ही और भी वैम्पायर्स वहां पर आने लगते हैं और जब बाकी सभी अपने आप को बचाने के लिए बाहर वैम्पायर्स को मार रहे होते हैं, तब जिम यूवी लाइट्स को चलाने के लिए अंदर जाता है और ऐसा करते ही जिम थोड़ा घबरा रहा होता है, लेकिन वो समय से यूवी लाइट्स को चार्ज करके बाहर आ जाता है और एक वैम्पायर को जल्दी जला देता है। लेकिन तभी एक और वैम्पायर आकर जिम पर हमला करता है, जिससे जिम के चेहरे पर एक खरोंच लग जाती है। अब एफ्रम और उसके साथ ही जल्दी से जिम को अंदर दुकान में लेके जाते हैं, लेकिन बाहर और भी ज्यादा वैम्पायर्स आने लगते हैं और फिर जल्दी से जिम बाथरूम में जाता है और अपने घाव को साफ कर लेता है। अब दूसरी तरफ गैरेज में स्ट्राइकर वेस्ली को बताता है कि उन्हें सभी वैम्पायर्स के दिमाग को चांदी का प्रयोग करके खत्म करना चाहिए। अब ये सब सुनकर डच घबरा जाती है और वेस्ली से पूछती है कि क्या वो जीव सच में वैम्पायर है। और दूसरी तरफ एफ्रम दुकान के सभी लोगों को साथ मिलकर रहकर मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन डच की दोस्त निकी बहुत ही घबरा जाती है और सभी के रोकने के बाद भी वो दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। फिर किस्मत से वो किसी तरह से सभी वैम्पायर से बचकर भागी जाती है और जैसा कि कोई भी वैम्पायर भूख के लिए निकी का पीछा नहीं करता, एफ्रम समझ जाता है कि सभी वैम्पायर्स वहां स्ट्राइकर और उसके साथियों के पीछे आए हैं। अब इस सब के दौरान ब्रेड लाने वाला ट्रक का ड्राइवर और डच बाहर ट्रक में जाना चाहते हैं। स्ट्राइकर उनको समझाता है कि वैम्पायर्स लोगों के अलग होने का फायदा उठाते हैं और उनको मार डालते हैं और इसलिए उन दोनों को सभी के साथ रहना चाहिए। हालांकि डच और ड्राइवर स्ट्राइकर की बातों पर ध्यान नहीं देते और बाहर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ड्राइवर के उसके ट्रक तक पहुंचने से पहले उस पर हमला कर दिया जाता है और एफ्रम किसी तरह से डच को बचाकर अंदर लेके आता है और घोषणा करता है कि स्टोर के सभी लोग वहां से एक साथ ही बाहर निकलेंगे। अब स्ट्राइकर बताता है कि उनको जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मास्टर अपने छोटे छोटे वैम्पायर्स की आंखों से सब कुछ देख सकता है और इसीलिए वो जल्द ही और भी वैम्पायर्स को भेजने वाला होगा। अब इस सब के दौरान नोरा का ध्यान जिम के चेहरे पर लगी खरोंच पर जाता है और वो उसको काफी अजीब लगता है। नोरा जिम के चेहरे पर एक यूवी लाइट से देखती है और एक कीड़ा जिम की चमड़ी के अंदर चलता हुआ दिखाई देता है। तभी एफ्रम और नोरा जिम के चेहरे पर लगी खरोंच को काटकर उस कीड़े को निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस सब के दौरान वेस्ली का ध्यान दुकान की छत पर चढ़े हुए वैम्पायर्स पर जाता है और फिर एफ्रम जिम के चेहरे को थोड़ा काटकर चमड़ी के नीचे चल रहे कीड़े का उधर आने का इंतजार करता है और जैसे ही वो कीड़ा कटी हुई जगह से बाहर आता है, एफ्रम उसको पकड़कर बाहर निकालता है और यूवी लाइट से उसको जला देता है। अब इसके बाद वो जिम के कटे गए चेहरे को दोबारा सिल देता है। तभी बाहर खड़े वैम्पायर्स अंदर आने के लिए कांच के दरवाजों को आसपास की चीजों से तोड़ने लगते हैं
अब ये सब होता हुआ देखकर जिम यूवी लाइट्स का प्रयोग करता है और स्ट्राइकन एक वैम्पायर्स को चांदी की कीलों वाले बंदूक से मार डालता है। अब जैसे स्ट्राइकन और बाकी सभी बाहर जाते हैं, उनको एक वैम्पायर खंबे पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और उसी वक्त अचानक दुकान की बिजली चली जाती है और जैसा कि वैम्पायर्स ने दुकान को पूरी तरह से घेर लिया है, स्ट्राइकन बोलता है कि वहां से बच निकलने के लिए ब्रेड वाला ट्रक ही एक तरीका बचा हुआ है। वो कुछ शराब की बोतल्स और बाल्टियों को लेके जाते हैं। जब जिम एफ्रम से माफी मांग रहा होता है और साथ ही उसका शुक्र अदा करता है, तभी एफ्रम आग लगाने के लिए कुछ और बोतल्स को तैयार कर रहा होता है और तभी उन दोनों की बातचीत करने के दौरान एफ्रम का ध्यान जिम के चेहरे में चलते हुए एक और कीड़े पर जाता है और उसी वक्त वो जिम की शर्ट उतारते हुए देखता है कि जिम के शरीर में बहुत सारे कीड़े चल रहे हैं। फिर एफ्रम जिम को मनाने की कोशिश करता है कि वो जिम को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन जिम खुद को मार डालने के लिए बोलता है क्योंकि जिम एक वैम्पायर बनकर अपने प्यार करने वाले लोगों का खून कभी नहीं पीना चाहता, इसीलिए वो खुद को अभी मार के सभी मुसीबतों को खत्म करना चाहता है। फिर जल्दी स्ट्राइकर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन एफ्रम उसको रोक देता है। तभी वेस्ली वहां पर आता है और एफ्रम के जेब में पड़ी चांदी की गोली वाली बंदूक निकालकर जिम के सर में गोली मार डालता है और अपने दोस्त की मौत को देखकर गुस्से में एफ्रम वेस्ली पर हमला करता है। और दूसरी तरफ नोरा अपने दोस्त जिम की लाश पर रो रही होती है और स्ट्राइकन जिम के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। अब अचानक दुकान की छत से तेज आवाजें आने लगती है क्योंकि छत पर और भी बहुत सारे वैम्पायर्स आ चुके हैं, इसीलिए सभी बाहर चले जाते हैं। लेकिन दुकान का ध्यान रखने वाला हसन उनके साथ आने से मना कर देता है और बाहर सभी हाथों में यूवी लाइट्स को पकड़कर एक घेरा बना लेते हैं और वैम्पायर्स की तरफ शराब की भरी बोतल्स को फेंकते हैं। वैसे पेट्रोल लेने के लिए स्टेशन की तरफ जाता है और एफ्रम का क्रेडिट कार्ड लेके जाता है। वो एफ्रम के कार्ड का पासवर्ड डालता है और कुछ देर इंतजार करता है। फिर जैसे मशीन पासवर्ड को सही मान लेती है तो वो बाल्टियों को पेट्रोल से भरते हुए ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। अब एफ्रम ट्रक चलाने वाले की जेब से ट्रक की चाबी लेता है और ट्रक का ड्राइवर जल्द ही वैम्पायर में बदलने वाला होता है। फिर जब एफ्रम देखता है कि ट्रक चलाने वाला मरा नहीं और दर्द से परेशान हो रहा है, वो उस ड्राइवर के सर में गोली मार देता है और जैसे ही सभी लोग ब्रेड वाले ट्रक में चढ़ जाते हैं, वेस्ली आखिर की बची हुई जलती हुई बोतल्स वैम्पायर्स पर फेंक देता है और फिर खुद भी ट्रक पर चढ़ जाता है। अब एफ्रम और साथी वहां से बच निकलते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के पब्लिश होने के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स। एंड दोस्तों फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।